जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और रिजवान सर की वीडियो लेकर आए। चैनल का नाम है फेस टू फेस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी ने भी एक वीडियो देखी होगी जिसमें एनसीपी के एक नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि राम खाते क्या थे। वो भी तू तड़ाक भाषा में बोल रहे थे, सम्मानजनक शब्द नहीं यूज करे कि राम क्षत्रिय थे तो मांस खाते होंगे, इस तरह के बयानबाजी करी है। तो डॉक्टर रिजवान सर ने उनको कुछ समझाया है। तो चलिए हम भी देखते हैं। और बाकी राम मंदिर पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोज अभी आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि लोग भारत में रहकर ही भारत के जो देवी देवता हैं, भगवान है, उनके ऊपर काफ़ी सारे कटाक्ष करते हैं। और अगर किसी और धर्म के बारे में कुछ बोल दे जाए तो है तो वह करने लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब आप लोग समझ गए होंगे कि आज किस मुद्दों पे बात होनी है। दिग्विजय सिंह ने जो बकवास करी और एनसीपी के नेता ने जिस लहजे से एक धर्म की थियोलॉजी को या रिसर्च को जिस लहजे से बोला है, राम क्या खाता था, दैट वे, उससे ही पता चलता है कि इनके बारे में क्या श्रद्धा है। तो पहले सुनते हैं कि माने दिग्विजय सिंह जी ने फिर से अपने मुंह से क्या बका। अब ये तो नहीं बोल सकते क्या बोला, तो यही बोलना पड़ेगा क्या बका। जरा सुनिए। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहां है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहां से आ रही है? तो देखिए, मैं भी इसका जवाब दे सकता हूं। देखिए, रामचंद्र जी की जो मूर्ति थी वो भी स्थापित ही है, और जो नई मूर्ति लग रही है वो प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी। देखिए, दो तरह की मूर्ति बनाई जा रही है, एक जो चल और एक अचल। एक मूर्ति को कभी भी रथ यात्रा करवानी हुई, कोई भी व्यवहार होगा तो उसमें ले जाना पड़ेगा, तो उस मूर्ति का यूज करा जाएगा, और एक मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके रख दी जाएगी। इस तरह से जो हमारी पहले राम जी की मूर्ति थी उसको भी मंदिर के अंदर ही रखा जाएगा। ये नहीं है कि उनको कहीं से ला दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ही की जा रही है। खाली बुलाया नहीं गया तो चिढ़ इतने बड़े नेता के चेहरे पे नजर आ रही है। और क्या बोला? 1949 में जो मूर्ति वहां पर बरामद हुई थी, जिस पर एफआईआर हुई थी, जिस पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है बरामद हुई थी, एक कहता है प्रकट हुई थी। बरामद होने का मतलब कि वहां पर उसको रखा गया था। तो अब साहब चिढ़ के, पहले तो कह रहे थे सोनिया गांधी जी बड़ी एक्टिव है, बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन अब चिढ़ गए हैं। तो चिढ़ के ये बोलना है कि साहब वो जो मूर्ति थी वो कहां है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा, नई मूर्ति कहां से आ रही है। यार ये बेगानी शादी में ये अब्दुल्ला क्यों दीवाने हो रहे हैं यार। अरे मेरा अब्दुल्ला से मतलब बिल्कुल अब्दुल्ला नहीं है, ये एक मुहावरा है। क्यों बेगाने हो रहे हैं, क्यों ये अपना मजाक उड़वा रहे हैं, क्या इनको मतलब है? अरे कोई सवाल पूछे तो कह दो भैया हमें जब जाना होगा हम जाएंगे, जब हमें प्रभु राम बुलाएंगे हम जाएंगे, बात खत्म हो गई। जवाब दे के निकल दो। ये काहे अपनी फजियत करवाते हैं? इस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि जो मूर्ति माना जाता है कि 1949 में दोनों बातें लेके चलूंगा वहां पर प्रकट हुई थी, और ये भी माना जाता है एफआईआर हुई थी कि वहां पर दास द्वारा रखी गई थी, एक कंट्रोवर्सी को हाइप देने के लिए या हवा देने के लिए, उस मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है। जी हाँ, जब आप डिटेल में पढ़ें, पर ये पढ़ते हैं नहीं, इनको सिर्फ बकना है मोदी के खिलाफ और रामलला के खिलाफ, कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा करना है। एक मंदिर में स्थायी मूर्ति होगी, एक अस्थायी मूर्ति होगी। स्थायी मूर्ति वहीं लगी होगी जो अचल मूर्ति होगी, और दूसरी जो एक चल मूर्ति होगी वो कोई वहां पर प्रोसेशन, यात्रा, रामनवमी के दिन इस टाइप से जो निकलती हैं वो उसमें इस्तेमाल होगी। तो यहां पर दो मूर्तियां हैं, एक बड़ी और एक छोटी, लेकिन कांग्रेस के नेता को ये बात नहीं पता है। और इससे पहले मैं एनसीपी के नेता के बयान पर आऊं, या एक काम कर लेते हैं, पहले एनसीपी का बयान देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को राम मंदिर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। बहुत पुराना वीडियो था, मैंने देखा था, पर उसे ढूंढ के लाया हूं आप लोगों के लिए, तो देखिएगा जरूर। तो साहब एनसीपी के नेता ने क्या बोला, जरा ये सुन लीजिए। तो खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं,
देखिए ये जाहिल है, बहुत बड़ा जाहिल है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया को पता है, पूरे भारत को पता है कि राम जी क्या खाते थे। राम जी कंद मूल फल खाते थे। जंगल में अगर आप वन में भी रहने जाएंगे तो मूर्ख व्यक्ति, आपको भी पता होगा कि वहाँ पे मांसाहार को छोड़िए शाकाहार की इतनी ही चीज़ें हैं, फल फ्रूट है, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। तुम मूर्ख हो और तुम कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए ही ये सबको ड्रामा करते हो, सबको पता है। इस बात को मानिए, क्योंकि आप बहुत बड़े जाहिल हैं। आप राम के देश में रहकर राम को ही ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश के हिंदू, इस देश की सभ्यता आपको बोलने का अधिकार तो नहीं देती, लेकिन अधिकार है, क्योंकि हम सभ्य हैं, हम सुशासित हैं, हम कानून का पालन करते हैं। अगर आप किसी और धर्म के बारे में ऐसा एक बार बोल के देखिए, आपके हो जाएंगे। एनसीपी के नेता के बयान तो आपने सुन लिया होगा बदतमीज का, कि क्या इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके लाया हूं और कुछ अपना लॉयर माइंड इसमें मैंने लगाया है। किसी ने सवाल पूछा कि मिशन भारत में फीमेल कैडेट्स कितनी हैं। मिशन भारत में, वेरी गुड क्वेश्चन, मिशन भारत के पहले बैच में जब 10 हमने कैडेट लिए थे तो 2 फीमेल कैडेट्स थी, कैडेट चांदनी और कैडेट रीतम। और जब सेकंड लॉट हमारा पिछले साल आया, हमने 10 कैडेट इसमें सेलेक्ट किए, उसमें 6 फीमेल कैडेट्स थी। कैडेट श्रद्धा 1, कैडेट श्रद्धा 2, 2 श्रद्धा हैं, कैडेट वर्षा, कैडेट सुनैना, कैडेट दीपाली और कैडेट रिया। तो 20 में से 8 फीमेल कैडेट्स हैं। और कोई भी फिजिकल टेस्ट हम बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग नहीं कराते हैं। टग ऑफ वॉर और फुटबॉल मैच और आर्चरी और एनसीसी सब साथ करते हैं। तो एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड ज्वाइनिंग विद मिशन भारत। 2 ही 3 दिन में आप लोगों को फाइनल फिगर बताऊंगा। आई एम शॉक्ड, और आपको भी शौक लगेगा कि कितना लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया है, इस मिशन का साथ दिया है। तो आते हैं मुद्दे पे वापस। जो एनसीपी के नेता ने बकवास की, राम क्या खाता था, जाके देखो राम क्या खाता था। अयोध्या कांड में जाके देखो राम क्या खाता था। अयोध्या कांड में 119 चैप्टर हैं, 540 चैप्टर करीब पूरी रामायण में हैं, जो 6 कांड में बटी हुई है। 6 कांड को आसान भाषा में 6 किताब हम मान लेते हैं। तो 119 चैप्टर में 2 जगह मात्र मांस का नाम आया है। पकड़ के चलिएगा, एज अ लॉयर इस चीज को इंटरप्रेट करके बता रहा हूं, मांस का। और कई जगह फ्रूट और रूट्स और फलहार, इन सब चीजों का नाम आया है। पहला ये डिफरेंस समझ के आप चलिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुज्म में प्रोहिबिटेड है नॉनवेज। हिंदुज्म एक ऐसा मानता है, आस्था है, जहां कुछ भी चीज प्रोहिबिटेड नहीं है, तुमको खुला छोड़ दिया गया है, तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी अकल पर। तुम मानो तो भी हिंदू, ना मानो तो भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू। ठीक, जो पानी छान कर पिए और मुंह पे पट्टी बांध के घूमे वो भी हिंदू, मुंह पे कपड़ा बांध के घूमे वो भी हिंदू, और जो मांस खाए वो भी हिंदू। तो टेक्निकली ये जो समझने के हिसाब से जितना मैंने समझा है कि इस मानता में कोई बंदिशें नहीं है, आपको छोड़ दिया गया है। फिर वो फैसला आपका कैसे होगा, ये एक अलग मैटर ऑफ थियोलॉजी है। तो 119 चैप्टर हैं अयोध्या कांड में, जिसका जिक्र ही एनसीपी का नेता कर रहा है। पढ़ा जब मैंने इसको, कल रात को मैं पलट रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जब बच्चा हॉस्टल में जाता है, पढ़ने जाता है, तो वो अपने माँ बाप से वादा करता है। मान लीजिए अब तो जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है। वो ये कहता है कि मैं मांस, मछली, शराब, ड्रग से दूर रहूंगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या ये हुआ कि वो घर में मांस, मछली, शराब और ड्रग लिया करता था। देखिए, बड़ी आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। नहीं लिया करता था। लेकिन जब अयोध्या कांड में माता कौशल्या को यह पता चलता है कि इस तरह से उनका जो राम थे वो इस तरह वनवास पर भेजे जा रहे हैं, तो वो बड़ी आहत होती हैं। तो उनसे प्रभु राम वादा करते हैं कि वो जो भी लैंग्वेज के टर्म्स हैं, फलहार, फलाना, ये वो, मैं इस पर निर्भर रहूंगा। क्योंकि वो जंगल जा रहे थे, तो वो अपनी माता से ये बोलते हैं कि तू निश्चित रहे या तू सुनिश्चित रहे, मैं मांस आदि से दूर रहूंगा, मैं वहां इनका सेवन नहीं करूंगा। इसका क्या मतलब ये हुआ कि वो अपने घर में सेवन करते थे। देखो भाई,
मैं किसी को, हिंदू को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं कि हिंदू मांस नहीं खाते हैं, खाते हैं। इसको कौन डिनाई कर सकता है? ना मैंने ये देखा कि प्रभु राम मांस खा रहे थे या नहीं खा रहे थे। कहीं भी एक चीज स्पेसिफिकली विविडली नहीं लिखी हुई है कि वो खाते थे या नहीं खाते थे। मैं सिर्फ अयोध्या कांड का इंटरप्रिटेशन एज अ लॉयर करके बता रहा हूं कि मैं अगर घर से जा रहा हूं और मां से बोल के जा रहा हूं मैं शराब से, मांस से या किसी चीज से, बुरी चीज से दूर रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं घर में रहता था मैं मांस खाता था। पर तीसरी बार बता दूं, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई खाता था नहीं खाता था। और फिर एक आर्गुमेंट आता है कि ये जो सीता माता को अगर कोई मांस नहीं खाता था तो सीता माता ने प्रभु राम से क्यों कहा कि जाके उस मृग को, उस हिरण को मेरे लिए लेके आओ। ये गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है। गलत इंटरप्रिटेशन दिखाया गया है कि प्रभु राम निकले और वो तीर लिए जा रहे हैं, किसके लिए? उस मृग को मारने के लिए ना। आइडिया ये था कि उस मृग को पकड़ के लाओ, मैं उसको अयोध्या लेके जाऊंगी, इसने मेरा मन भा लिया है। फिर ये उसमें एक सजेशन आता है श्री लक्ष्मण की तरफ से, इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई करेक्ट कर सकता है, पर जो मैं बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मुझे ये डर है कि ये कोई छलावा है, कोई धोखा है। अगर छलावा या धोखा है तो इसकी हत्या, इसका वध कर दिया जाएगा। ये है वो स्टोरी। सीता माता ने ये कहा कि इसको मार के लाओ, ये चीज कहीं नहीं है। मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ता हूं वो ही बोलता हूं, चाहे किसी आस्था, किसी धर्म की बात हो। तो ये कहीं नहीं है कि मैं वहां खाता था और वहां नहीं खा पाऊंगा। सिर्फ इतना है, मैं वहां इसका सेवन नहीं करूंगा, और वो भी इतनी सरल भाषा में नहीं है जिस भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सो दिस इज द होल आइडिया। लेकिन इन लोगों ने कसम खाई है कि प्रभु राम के चक्कर में अभी इनके लगता है पूरी गैस निकली नहीं है, ये अभी और लाभ करवाएंगे। किसका? भाजपा का और नरेंद्र मोदी का। और हाँ, चलते चलते एक बहुत पुराना वीडियो ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि बात राम मंदिर की छिड़ी हुई है, आग लगी है, मिर्चा लगी है, कुतर्क दिए जा रहे हैं। तो साहब, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर का फैसला सिर्फ आस्था के नाम पर दिया गया था, वो चलते चलते इस वीडियो को जरूर देख लें, और आप लोग भी देख लें। तो हाईकोर्ट के आदेश पर जहां पर बाबरी मस्जिद स्थित थी, उसके नीचे की जब खुदाई हुई थी तो उसके नीचे से क्या क्या मिला था, कुछ चीजें आप ये देख लीजिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो लोग कहते हैं कि इसका फैसला आस्था के नाम पर दिया गया है, वो चलते चलते ये समझ लें, और जरा सा भी ईमान, जिल्लत और शर्म उनके अंदर बाकी है तो ये मान लें कि मस्जिद के नीचे से ये सब चीजें कैसे निकल सकती हैं, और ये फैसला आस्था के नाम पर नहीं दिया गया था। जैसा मैंने बताया, एक कोई ईंट और कोई सुरैया या टूटा हुआ मटकी नहीं, इतनी मूर्तियां, इतनी चीजें, दीवारें सब मस्जिद के नीचे से निकली थी। तो क्या उस जगह को मस्जिद कहना भी सही है? ये हर इंसान अपने ईमान से पूछे जो ये कहता है कि वहां से मस्जिद हमारी छीन ली गई या हटा दी गई। ये वहां पर अयोध्या में पूरा म्यूजियम है जिसमें ये चीजें डिस्प्लेड हैं, और ये एज एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड सपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग मिशन भारत। 2-3 दिन के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दूंगा, और बात को अगर आप मेरी मानते हैं, लोहा या दम और ईमान, तो यकीन करिए 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को एक बहुत गुड न्यूज दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप सपोर्टिंग मिशन भारत। तो चलिए, वीडियो खत्म हो गई है, और जैसे कि रिजवान सर ने काफी सारी बातें डिटेल में बता भी दी हैं। यहाँ पे कंट्रोवर्सी का कारण यह है कि राम मंदिर बन कैसे गया। अब इसके ऊपर राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं कुछ समय के अंदर, और भाजपा को इसका बेनिफिट होगा। हर किसी को पता है कि भाजपा का इसका काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर की जो बात थी वो काफी समय चलती आ रही थी। 500 साल पुराना मुद्दा है ये, आज का नहीं है। उसमें ओबीसी अंकल पहले क्या बोलते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि बाबरी मस्जिद के जो नीचे मंदिर का मलबा है, मंदिर के अवशेष मिले हैं, तो हम हिंदुओं को वाले मंदिर की जगह दे देंगे। लेकिन अभी कुछ वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं और अपना रुदन कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, अपने यूथ को भटका रहे हैं,
और उनको जाहलत सिखा रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। हिंदू भारत की सरकार ने नहीं कहा या बीजेपी ने नहीं कहा है, ये गवर्नमेंट ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उसने सबूत के बिना पर ये किया गया है। और साथ ही साथ जमीन भी दी गई है अलग से कि आप अपनी मस्जिद को तामीर करवाइए और काफ़ी अच्छी तरह से करवाइए। लेकिन मिर्ची लगने वाली बात तो यही है कि ये सब कुछ हो कैसे गया, इतना बड़ा कुछ हो क्यों गया। आपको मैं एक सीधी सीधी और सिंपल सी बात बताता हूँ कि अब जब से इस्लाम पूरी दुनिया में आया है, उसने हमेशा दूसरों की चीज़ों को कब्जा करा है, उनको कभी छोड़ा नहीं है। लेकिन पहली बार ये हुआ है, भारत के अंदर ही हुआ है पहली बार, कि जिस पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी उसके नीचे से अवशेष निकले और भारत के लोगों ने, हिंदू बोल सकते हो, भारत के लोग, जो आपको मन करे वो बोलिए, उन्होंने अपनी जगह को वापस लिया है। इस बात से ज़्यादातर लोग चिढ़े बैठे हैं। और अभी तो स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है यूएई में। चलिए उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। जय जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।